कोरोना महामारी ने कई लोगों को अपनों से दूर कर दिया है। दूर भी ऐसा किया कि वे अपनों की अस्थियों का विसर्जन करने तक नहीं आ रहे हैं। ऐसे में 4 युवा आगे आए हैं और इन अस्थियों का विधि विधान के साथ प्रयागराज में विसर्जन करने का मन बना चुके हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। तस्वीर है विदिशा जिले में बने अस्थायी भोर शमशान घाट की, जहां कोरोना संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। मगर इस महामारी ने इन्हें अपनों से ऐसा दूर किया कि वह इनकी अस्थियां तक ले जाने नहीं आ रहे हैं। चिता ठंडी होने के 20 दिन बाद भी इन अस्थियों को अपने परिजनों के आने का इंतजार है। ऐसे मृतकों की अस्थियों को शहर के 4 युवाओं ने प्रयागराज में विसर्जित करने का मन मनाया है, जिसके चलते इन युवाओं द्वारा अस्थियों को कलश में एकत्रित किया जा रहा है। आपको बता दें कि इन 4 युवाओं द्वारा बीते 1 माह से कोरोना संक्रमित से जान गंवा चुके मरीजों की चिता को जला रहे हैं। अब तक वे 170 शवों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। इनमें से ही 10 चिताएं ठंडी होने के बाद भी अपनों के आने का इंतजार बीते 20 दिनों से कर रही थी। परिजनों से संपर्क करने के बाद भी वे नहीं आए तो इन युवाओं ने अस्थियों को सुरक्षित कलश में एकत्रित कर लिया है। नायब तहसीलदार प्रमोद उइके की माने तो भोर शमशान घाट पर अस्थियों को लेकर परिजन नहीं आए हैं। उनका इलाहाबाद में विसर्जन करने के लिए कुछ सामाजिक संगठन आगे आए हैं। आज भोर घाट पर कोरोना से मृतक व्यक्तियों के अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर जिला प्रशासन एवं सामाजिक संगठनों द्वारा जो कोरोना से अंतिम संस्कार किए जाते हैं, उसके बाद जो राख रहती है वो परिजन यहाँ पर नहीं आते हैं और उनको छोड़ देते हैं। उनकी राख को विधिवत यहाँ पर एकत्रित किया जाता है और एकत्रित करने के बाद जो अस्थियाँ हैं उसको इलाहाबाद में विसर्जन करने के लिए यहाँ पर कुछ सामाजिक संगठन आगे आए हैं और वो अपना यहाँ पर योगदान दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी पहल है और हम इसका स्वागत करते हैं। शमशान घाट में सेवा दे रहे युवा का कहना है कि 10 अस्थियां को कलश में एकत्रित कर सुरक्षित रखा है। अगर कोई उन्हें लेने नहीं आता है तो प्रयागराज में जाकर इन अस्थियों का विधि विधान से विसर्जन किया जाएगा। कुछ अस्थियां ऐसी यहाँ है, लगभग 10 से ऊपर ऐसी संख्या हो गई है कि जिनको उठाने 10 से 15 दिन हो चुके, 15 दिन से भी ज़्यादा हो गए। उनको हमने संचित करके हम सभी ने रख लिया है और यदि बीच में भी कोई लेने आता है तो हम उनको उपलब्ध करा देंगे। लेकिन यदि कोई नहीं आता तो हमने ऐसा आपस में हम लोगों ने तय किया है कि हम प्रयागराज जाकर इन सभी का विधि विधान के साथ विसर्जन करेंगे और भी जो क्रियाक्रम जो कार्यक्रम इनका होता है वह सारी भूमिका हम लोग मतलब वो पूरी है ना जिम्मेदारी निभाएंगे। ऐसा हमको लगा कि जब हम यहाँ शुरुआत में जब हम अपने परिचित मित्र था उसको देखने आए थे, उसके साथ शामिल होने आए थे तो बिलख रहा था, वो लकड़ी कंडे जमा रहा था। एक और कोई पार्थिव शरीर आ रहा था किसी का, तो वहाँ पे बच्ची थी एक और वो पता चला लकड़ी कंडे इकट्ठे करने में मदद कर रहे हैं और बिलख रहे परिजन। तो ये सब देख के समझ में आया कि यार ये मदद इनकी मतलब हम लोगों को करना चाहिए। अब कम से कम परिजन नहीं आ पा रहे किसी कारण से, डर के कारण, और डर भी ज़रूरी था क्योंकि वो कुछ दिन पहले वाली स्थिति तो और भी ज़्यादा विकराल थी। तो उस समय हम लोगों को लगा कि नहीं, मदद करना चाहिए। बस बात ये कि अनुशासन की बहुत ज़रूरत है। अनुशासन के साथ ये सारी व्यवस्थाएं कर सकेंगे, बिना अनुशासन के नहीं कर सकते कि कहाँ हमको मास्क लगाना है और कैसे हमको पैक रहना है, कैसे सैनिटाइज़र का उपयोग करना है, पूरे टाइम को साफ़ स्वच्छता रखना पड़ेगी, तभी हम ये काम कर सकते हैं। हर कोई करने में दिक्कत है क्योंकि जरा सी भी लापरवाही चूक होने पे कुछ भी हो सकता है। ये लगभग हम 31 तारीख के बाद लॉकडाउन जो ख़त्म होगा और यहाँ पर जो आना संक्रमण की संख्या कम होगी, जैसे ही और भी कम बिल्कुल समाप्त होने के बाद 31 के बाद मुझे लगता है कि बिल्कुल ऐसा होगा कि और भी कम हो जाएगा। उस समय हम ये पूरी अस्थियाँ वहाँ पर ले जाएंगे और इनकी विदाई करेंगे पूर्ण
हाँ, अभी पहले से कम हुई है। कल एक ही पार्थिव शरीर यहाँ पर आया था कोविड का, और जहाँ 12 तक संख्या पहुँच रही थी, अभी 1 तक आ गई है। आज थोड़ा सा 4 की संख्या है, तो इनमें कुछ पहले सस्पेक्टेड भी हैं और कोविड वाले भी हैं। तो मुझे लगता है संख्या तो कम हुई है, और कुछ दिन में ये पूरी तरीके से शांत होगी। पूरी ये मतलब जो बीमारी है बिल्कुल एकदम खत्म होगी ये पूरा। युवा की माने तो कोरोना महामारी के कारण कई लोग दाह संस्कार को भी नहीं आ रहे हैं। 170 लोगों का दाह संस्कार हमारे द्वारा किया जा चुका है। 10 लोगों की अस्थियां लेने लोग नहीं आए हैं। अब ये तो क्या चिंता का विषय भी है और लोगों में डर का विषय भी बना हुआ है। कई लोगों के अंदर इतना डर व्याप्त है कि वो दाह संस्कार भी नहीं कर पाते हैं, और अस्थियाँ वही लोग नहीं उठा के ले जा रहे हैं ज़बरदस्ती। कई लोगों को हम तो उनको, जबकि प्रशासन पूरी किट वगैरह के साथ उनको ये व्यवस्था करवा के देता है, इसके बाद भी उनके अंदर कहीं ना कहीं डर मौजूद है। वो अगर दाह संस्कार के बाद कई लोग हैं जो अस्थियाँ लेके आज तक नहीं गए हैं, तो उनकी अस्थियाँ को उठाने का भी हमारी टीम द्वारा कार्य किया जा रहा है। और लगभग हमें 23 तारीख से हमने यहाँ पर व्यवस्था संभाल रखी है। लगभग 1 महीना होने वाला है। कल हमें 1 महीना पूर्ण हो जाएगा, और पूरे रीति रिवाज के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि सम्मान के साथ सभी जिनकी कोविड के डेथ हो रही है, उनको अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जाए। लगभग 170 के आसपास हम लोग अभी तक दाह संस्कार कर चुके हैं। अभी तक कितनी अस्थियों को अभी तक लोग उठाने नहीं आए जिनका संस्कार आप इलाहाबाद जाके करें? 10 के आसपास ऐसी अस्थियां हम लोगों ने संचित की हैं, जिनको लोग अभी तक उठाने नहीं आए। कई लोगों को हमने फ़ोन से भी संपर्क किया, तो वो बोल देते हैं भाई ये रॉन्ग नंबर है, या हम नहीं आ पा रहे हैं, कई कारण हैं, इसलिए हम ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर पा रहे हैं हम लोगों को। कोरोना महामारी की इस घड़ी में जहां कई लोगों को एक दूसरे से दूर कर दिया है, वहीं मौत के बाद भी अस्थियों को अपनों के आने और विसर्जन करने का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, विदिशा।